God has been good to each one of us during this last week. और पिछले पूरे हफ्ते परमेश्वर हमारे साथ भला रहा। Has He been? क्या ये वास्तव में सही है? All right, so we will continue our series on the Your Money and God. और हम अपने संदेश की श्रृंखला को जारी रखेंगे। अब हमारा पैसा और परमेश्वर। And God has been speaking to us through this Your Money and God, that God is interested in our money. और हमको परमेश्वर ने आशीषित किया इन संदेशों के द्वारा, हमारा पैसा और परमेश्वर के इन श्रृंखलाओं के द्वारा। And when God is interested in our money, और परमेश्वर इसमें दिलचस्पी रखता है, और जब वो रखता है, He has also given us teachings and instructions in the scriptures about how we deal with this money. और क्योंकि परमेश्वर दिलचस्पी रखता है हमारे पैसे के बारे में, इसलिए उसने हमें शिक्षा दी है कि हमें इस पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है। So in this series of Your Money and God, और इसलिए इस श्रृंखला में हमारा पैसा और परमेश्वर, today we shall learn आज हम सीखेंगे about tithing in the Old Testament. पुराने नियम में जो परमेश्वर का वचन हमें दशमांश के बारे में सिखाता है। Very interesting subject, eh? ये बहुत ही दिलचस्प एक शीर्षक है। Everybody loves to hear about tithing. और हम सब इसको सुनने में काफी खुश होते हैं। Everybody wants their pastor to preach every Sunday about tithing. और हम में से हर एक जन चाहता है कि हमारे जो पास्टर है वो केवल इसी विषय के ऊपर हर इतवार को हमें परमेश्वर के वचन से सिखाएं। Well, not really. I know that. मुझे पता ऐसा नहीं है। But the Bible does speak about tithing. पर परमेश्वर का वचन हमसे दशमांश के बारे में बातचीत करता है। So there is some teaching about tithing in the Old Testament. इसलिए पुराने नियम में कुछ शिक्षा है दशमांश के बारे में। And then there is some teaching about tithing in the New Testament. और उसी प्रकार से नए नियम में भी दशमांश के बारे में कुछ शिक्षाएं हैं। Today we will limit our study to the Old Testament. और आज के संदेश में हम अपने आप को सीमित रखेंगे पुराने नियम की शिक्षा के द्वारा। In the book of Malachi, और यदि हम पुराने नियम में जाएं, मलाकी में, last prophet of the Old Testament, जो कि पुराने नियम के अंतिम नबी हैं, chapter 3, उसका 3रा अध्याय, verses 6 through 12. उसकी आयत 6 से 12 आयत। Anybody wants to read that? क्या कोई हमारे लिए इसको पढ़ेगा? Return to me in verse 7. 7वें आयत में ये लिखा है, तुम मेरी ओर फिरो And I will return to you, says the Lord of hosts. तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Yeah, go ahead. परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। Remember the word that the prophet Malachi is using for tithes and offerings and withholding those tithes and offerings. It is about rob God and robbing God. और मलाकी जो ये नबी हैं, वो हमको शिक्षा दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हम कैसे परमेश्वर को धोखा देते हैं उसके भेंट को लूटने के द्वारा। Remember, this is not written for Canada. और आप याद रखें कि ये कनाडा के लिए नहीं लिखा गया। This is not written for India or for Russia or for the United States. और ये किसी और दूसरे देश के बारे में भी नहीं लिखा है। He was a prophet in Israel. He was primarily speaking to the people of Israel. और ये जो नबी है, ये खास तौर से बातचीत कर रहे हैं इस्राएल के लोगों से। If it was not written for us, यदि ये हमारे लिए नहीं लिखा गया, it does not mean that we cannot draw implications for us today. और यदि ये हमारे लिए नहीं लिखा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके द्वारा जो हमें शिक्षा मिलती है उसके लिए ना पढ़ें। Especially if you read the book of Malachi, खास तौर से जब आप मलाकी की पुस्तक को पढ़ते हैं, you would think he was speaking to somebody in 2020. तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये लिखा गया
किसी के लिए 2020 के लिए। I would request you to go home today, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप घर जाकर इसको पढ़ें read the prophet Malachi in one sitting. और इस पुस्तक को आप एक ही बार में पूरा पढ़ें। In my Bible, और मेरी बाइबल में it's only 2.5 pages. और मेरी बाइबल में ये केवल 2.5 पेज का हिस्सा है। 4 small chapters. 4 छोटे छोटे अध्याय। Not more than 10-15 minutes with a cup of coffee and you will be done with this book. और ये ज़्यादा समय नहीं लेगा, एक कॉफी के साथ आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। But that will give you the whole picture. और लेकिन इसके द्वारा आपको पूरी तस्वीर Not मिलेगी, just about tithing. केवल दशमांश के बारे में नहीं। What is the message that the prophet was about to give to the people of Israel as being the last prophet of Israel? और एक आखिरी इस्राएल के नबी होने के की वजह से वो हमको सिखाना चाह रहे हैं कि इसमें क्या संदेश है। Malachi was the last person, the last prophet through which God spoke to the people of God. और मलाकी जो है वो एक आखिरी नबी है जिसके द्वारा परमेश्वर ने बातचीत करी। After him, उसके बाद until the coming of the Lord Jesus Christ, जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आए, there is a silent period of about 4 centuries. और उसके बीच में 4 शताब्दी तक बिल्कुल एक शांत माहौल है। There was no prophet in Israel in those 400 long years. और उन 400 साल जो लंबे साल हैं उस बीच में कोई नबी ना हुआ। The Lord as though stopped speaking to his people. और ऐसा लगता है कि उस दौरान परमेश्वर ने लोगों से बातचीत करना बंद कर People दिया। were hungry, लोग भूखे थे, people were thirsty, लोग प्यासे थे, people were looking for the word of God, और लोग ढूंढ रहे थे परमेश्वर के वचन को, people were looking for the voice of God, और लोग देख रहे थे, खोज कर रहे थे परमेश्वर की आवाज को। but there was no one to bring to them the word of the Lord like prophet Malachi or Isaiah or Jeremiah. लेकिन उस दौरान कोई भी नबी ना हुआ मलाकी, यिर्मयाह और यशायाह के तरह, Until the Lord Jesus Christ came on the scene and was born as a baby in a manger in Jerusalem in Bethlehem. जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ बैतलहम में। So it is important to understand what was the message of the last prophet to the people of Israel and through them to us today. और इसलिए हमारे लिए बहुत महत्व रखता है कि आखिरी नबी के द्वारा क्या संदेश दिया गया इस्राएल के लोगों के Of लिए। course, he talks about tithing और जरूरी है कि वो दशमांश के बारे में बातचीत in करते हैं। chapter 3. और तीसरे अध्याय में। But what does he mean by tithe? लेकिन वो दशमांश क्या मतलब है? He says, bring all the tithes to me. उसमें लिखा है सारा दशमांश मेरे लिए ले आओ। Will anyone rob God? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? Yet you are robbing me. पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। But then you say, how are we robbing you? और तो अभी तुम मुझसे पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा है? And then he says, in tithes and offerings. और वचन में लिखा है दशमांश और उठाने की भेंटों में। Remember, it is in the plural. और आप इसको देखेंगे कि ये बहुवचन में है। Not in tithe, केवल दशमांश नहीं, which is the 10%, जो कि 10वां हिस्सा है, which is the 10th. जो 10वां भाग है। But he says tithes and offerings. और तब वो भेंटों और दशमांश के बारे में बातचीत करता है। And then in verse 10 again, और फिर इसके बाद 10वें आयत में दोबारा he says, वो कहता है, bring the full tithe into the storehouse. उसमें ये लिखा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ। In my version actually, which is the Revised Standard Version, again the word is written in plural. Bring the full tithes, not tithes, into the storehouse. और हमारे अनुवाद में ये लिखा है एक वचन में ले, लेकिन बहुवचन में सारे दशमांश लेकर आओ। It's in the plural. ये बहुवचन में है। That means जिसका अर्थ है it is more than 1/10. जिसका मतलब ये है कि ये एक दशमांश के एक हिस्से से ज्यादा है। We have a big misconception that the Lord in the Old Testament
और हमारा ये एक गलत सोच है कि जो परमेश्वर है पुराने नियम में taught tithing, उसने हमें शिक्षा दी दशमांश के बारे में, which means only 10% जिसका मतलब है केवल 10वां हिस्सा of our incomes हमारे कमाई का, to be brought to the Lord. जिसको हमें परमेश्वर के लिए लाना है। Is that true? क्या ये सच है? Not according to the Old Testament. पुराने नियम के अनुसार नहीं। And we will see that today, और हम इसको आज देखेंगे वचन से that tithing in the Old Testament कि दशमांश के बारे में जो पुराने नियम में सिखाया is गया not about 10%. वो 10% के बारे में नहीं है, It is much more than that. लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। The concept of tithe, जो दशमांश का जो तरीका है, giving 10% of your income or your possessions or whatever you had, कि आपके पास जो कुछ भी है, आपकी धन संपत्ति, आपका पैसा, to give that to somebody who was higher than you, उसको देने के लिए जो आपसे ऊंची पदवी पर है, who was superior than you, जो आपसे काफी बढ़कर है, or who was probably your ruler or your king, और हो सकता है वो आपका राजा हो या आपके ऊपर राज्य करता हो, was quite prevalent in the area, in the ancient Near Eastern area, even before Mosaic law. और मूसा की व्यवस्था से पहले वो उस समय में काफी प्रचलित था। Even before Moses, और मूसा से भी पहले, even before the law was given, और इससे पहले कि नियम कानून दिए we जाए, read in the scriptures हम वचन में पढ़ते हैं, that Abraham gave his tithe to Melchizedek. तो हम पढ़ते हैं वचन में कि अब्राहम ने मलकीसेदेक को अपना 10% दिया। Melchizedek was not a priest appointed from the tribe of Levi according to the Mosaic law. और मूसा की व्यवस्था के अनुसार मलकीसेदेक जो है वो लेवी की संतान नहीं था। But in Genesis chapter 14 लेकिन हम वचन में देखें उत्पत्ति उसके 14 अध्याय and in में verse 20, और उसकी 20वीं आयत में we read very clearly that Abraham gave out of his whatever possessions that he had 10% to Melchizedek. तो हम वचन में पढ़ते हैं कि अब्राहम ने अपना 10वां हिस्सा वस्तुओं का मलकीसेदेक को दिया। So therefore we know that in the land of Canaan, even before the Israelite came, और इससे पहले कि इस्राएली लोग कनान में जाते, there was this ritual and there was this tradition of paying 10%. तो वहां पर एक संस्कार और एक कायदा था दशमांश देने का। They paid it to their gods and goddesses, वो अपने देवी देवताओं को देते to थे, their temples, अपने मंदिर में, or even to their kings और अपने राजाओं को as a tax. एक कर के कारण। Later on, बाद में when Moses received the law, जब मूसा ने व्यवस्था को पाया, God used this prevailing 10% tithing system. तो परमेश्वर ने उस समय जो ये एक संस्कार था, एक कायदा था दशमांश का, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। But there is another incident. पर एक और बात है, Before Moses, मूसा से पहले, there was this Jacob, you know very well. तो आपको मालूम होगा याकूब के बारे में, He made a commitment to the Lord as well. उसने भी परमेश्वर के सामने एक समर्पण को किया। In Genesis chapter 28 and verse 22, और यदि हम वचन में जाए उत्पत्ति उसके 28 अध्याय की 22 आयत में, he made a promise to the Lord उसने परमेश्वर से वायदा much किया, before Moses, मूसा से कई साल पहले, much before the law, और व्यवस्था से पहले, that if you are good to me and you bless me, I will come and give you the 10% of everything that I owe. तब उसने परमेश्वर से वादा किया याकूब ने कि जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। So there was this Mosaic law now. और अब जो है ये मूसा की व्यवस्था आती है, And again in this Mosaic law, और इस व्यवस्था के अनुसार we have a misconception तो हमारा ये सोचने का एक गलत that तरीका आ the जाता है Lord ordered the people of Israel कि परमेश्वर ने आदेश दिया इस्राएल के लोगों को just 10% of everything. कि तुम दशमांश दो हर एक चीज का। That is not true. ये सत्य नहीं है। In fact, in the Old Testament, जबकि पुराने नियम में there are at least 4 types of tithings and offerings. परमेश्वर के वचन में पुराने नियम के अनुसार 4 तरीके हैं दशमांश के। Number 1, पहला वन, the 10th to the Levites. और 10वां हिस्सा लेवियों के लिए, According to the book of Leviticus, और लेवी व्यवस्था के अनुसार, and also according to the book of Numbers, और गिनती की पुस्तक के अनुसार, chapter 27 of Leviticus, chapter 27 verses 30
to 32 and Numbers chapter 18 verse 21 to 24. Please keep your fingers there. और इन दोनों पुस्तकों को आप ध्यान में रखें, लय व्यवस्था 27 30 से 32 आयत तक और गिनती की पुस्तक 18 अध्याय 21 से 24 तक. We will understand that yes, this was a requirement of 10%. और हम इस बात को जानेंगे कि हाँ ये ऐसा एक बात थी दशमांश की. And Leviticus chapter 27 और लय व्यवस्था 27 अध्याय verse 30 to 33 or 32, और उसकी 30 से 32 आयत तक it elaborates on Moses' commands to the people of Israel what they were supposed to give as tithes. और इसमें बताया गया है कि उनको दशमांश के हिस्से में क्या देना था. Because now they were to be settled in the land of Canaan. क्योंकि अब उनको जो है कनान देश में स्थापित होना था. When the Lord gives them the land, जब परमेश्वर उन्हें वो भूमि देता है, everything that grows out of that land, हर कुछ जो उस भूमि की उपज होती है, vegetables, सब्जियां, fruit, फल, grain, कोई भी दाने, 10% of that must be brought to the Lord. उसका 10% जो है वो परमेश्वर के लिए लाना है. And if they had cattle, और यदि उनके पास भेड़ बकरी हैं, every 10th of the cattle belonged to the Lord. और हर एक जानवर का 10वां हिस्सा परमेश्वर का है. And why was that? ऐसा क्यों था? Because the Levites were not given any land. क्योंकि लेवियों को कोई भूमि नहीं दी गई So थी, they could not grow इसलिए वो कुछ उपज नहीं कर सकते crops थे. or they could not keep cattle because they had no land. उनके पास क्योंकि भूमि नहीं थी तो इसलिए वो ना जानवर रख सकते थे ना कुछ उगा सकते थे. So this tithe was particularly meant for the Levites wherever they were. और ये जो 10वां हिस्सा था वो लेवियों का था, चाहे वो जहां भी रहते हों. But then beyond this, पर उसके आगे there is the second type of giving, वो दूसरे तरह का देना है, and that is 10% or 10th to the temple. और वो जो है दशमांश मंदिर के लिए. Now, how many temples did they have? उनके पास कितने मंदिर थे? There was one. केवल एक था. Before it was built in Jerusalem, और इससे पहले कि वो यरूशलेम में बनाया wherever था, they lived, जहां भी वो रहते थे, there was this temple or the tabernacle that they carried along with it. So to supply the needs of the temple or the tabernacle, और तब जब तक उनके पास ये मंदिर नहीं था तब तक उनके पास मिलाप का तंबू था, There was- ताकि उनकी जरूरतें उसके द्वारा पूरी हो there was सके. another giving और एक और तरह का दान था which was mandatory to the people of Israel. जो कि जरूरी था हर एक इस्राएली के लिए. In Deuteronomy chapter 12, और यदि हम वचन में जाए व्यवस्था विवरण उसके 12 अध्याय में, verse 6, उसकी 6 आयत में and verses 17 to 19, और 17 से 19 आयत तक, and then again in chapter 14 of Deuteronomy, और फिर व्यवस्था विवरण के 14 अध्याय में 22 to 27. उसके 22 से 27 आयत तक. These tithes were supposed to be paid directly to the temple and not to the Levites. और ये जो दान था ये मंदिर में चढ़ाया जाना था, ना कि लेवियों There को. was a designated place for the tithes. और दशमांश के लिए एक निश्चित की हुई जगह थी, That was the temple of the Lord. और वो था परमेश्वर का मंदिर. And they were supposed to bring that, and portion of it was to be eaten inside the temple or and with the other people or their family members. And of course, they could not come there every day, so perhaps they brought it once in a year. और इस दान को मंदिर में लाया जाता था ताकि वो सब एक साथ मिलकर खा सकते, लेकिन कई लोग जो नहीं आ सकते थे वो साल में एक बार लाते थे. So once in a year, they traveled to Jerusalem इसलिए साल में एक बार वो यरूशलेम की तरफ यात्रा करते and they थे brought their tithes. और फिर वो अपना दशमांश लाते थे. They could not carry cattle, वो जानवरों को तो नहीं ला so सकते थे, they sold their cattle. इसलिए वो अपने भेड़ बकरियों को बेचते थे. And portion of it was brought to the temple to be given to the temple for its needs and for its functioning. और जब उसको बेच के जो उससे पैसा आता था उसका कुछ हिस्सा वो दान मंदिर में दान के लिए लाते थे ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो सकें. Giving of this tithe और ये दशमांश का देना was to teach the people of God वो लोगों के परमेश्वर के लोगों को सिखाने के लिए that था giving is actually an act of worship.
कि जो दान देना है वो हमारी आराधना का एक हिस्सा When है। you come to the temple of God, जब तुम परमेश्वर के भवन में आते हो you come with thanksgiving तो तुम धन्यवादी के साथ आते हो and you come with your tithes. और तब तुम अपने दशमांश के साथ It is आते an हो। act of worshiping to the Lord. और ये एक तरह की आराधना है परमेश्वर को चढ़ाने के लिए। And when you do that, और जब तुम ऐसा करते हो you will go back with a message तब तुम वापस उस संदेश के साथ जाओगे in your hearts and in your minds अपने हृदय और अपने दिमाग में लेकर that the Lord that you worshipped, कि जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते that the हो, Lord that you gave to, कि जिस परमेश्वर को तुमने दिया है, He is going to bless and increase your crops and your cattle, and every blessing will come upon your life. कि जो तुमने परमेश्वर के ऊपर के लिए दान दिया है परमेश्वर उसके प्रति तुमको और ज्यादा आशीषित करेगा। Now, there was another giving. और एक और तरीका का दान था It is called the tenth to the poor of the land. और उसको कहते थे 10वां हिस्सा गरीब जन के लिए जो भूमि पर है। This was not for the Levites. ये लेवियों के लिए नहीं था This, they did not have to take it to the temple in Jerusalem. और इसको यरूशलेम के मंदिर में भी But नहीं ले जाना था, if in your own cities, wherever you are settled, लेकिन जिस स्थान में तुम स्थापित हो उस शहर में there will be poor people, वहाँ पे गरीब लोग होंगे, there will be widows, वहाँ पे हो सकता है विधवा हो, there will be landless people, हो सकता है लोग हो जिनके पास जमीन नहीं, there will be refugees, वहाँ पे कोई रेफ्यूजी हो सकते हैं there will be laborers who will come and work in your fields, और वहाँ पे हो सकता है मेहनत करने वाले लोग हो जो आपके भूमि में काम करते there हैं will be strangers in your land. और आपके लिए कोई स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं। God was concerned for them too. परमेश्वर उनके लिए भी चिंतित था, So He said, इसलिए उसने कहा every third year, हर तीसरे साल में take the tenth out of all your possessions. तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें से 10वां हिस्सा In निकालो। Deuteronomy chapter 14, और यदि हम जाए व्यवस्था विवरण के 14 अध्याय में verses 28 to 29, उसके 28 और 29 आयत में and also in Deuteronomy chapter 26, और ये हम पाएंगे व्यवस्था विवरण 26 में भी verses 12 to 15, 12 से 15 आयत में Lord has given instructions very clearly. परमेश्वर ने बड़े सुंदर तरीके से साफ तरीके से हमें आदेश दिए हैं। Every third year, हर तीसरे वर्ष में you take the tenth of what you possess. और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका 10वां हिस्सा It was not to be taken to the Levites. वो लेवियों के लिए नहीं था, It was not to be taken to the temple, to the sanctuary, उसको मंदिर में भी नहीं ले जाना था, but it was to be set aside पर उसको अलग रखना था as an aid to the disadvantaged, to the marginalized, to the poor and the needy in your midst. उनको ले जाना था परदेशी अनाथ विधवाओं के लिए जो फाटकों के भीतर हों There will be widows among you, there will be orphans among you. और आपके बीच में विधवाएं होंगी, अनाथ होंगे। God is concerned परमेश्वर उनकी चिंता करता about them. है उनके बारे में। There will be resident aliens among you, refugees and laborers who come from places like Mexico among you. और हो सकता है बहुत से लोग परदेशी और जिनके पास कोई भूमि नहीं वो भी आपके बीच में हो, जैसे मेक्सिको के लोग भी हो सकते Who हैं। is going to take care of them? उनका ध्यान कौन करेगा? Not by the tithe that you have already given to the temple. उस दशमांश के बारे में नहीं जो आपने मंदिर में चढ़ा दिया। No, that is for the functioning of the temple. वो तो मंदिर के कार्य के लिए जरूरी है। And then there is the tithe that you have already given to the Levites because they don't have the land. और क्योंकि लेवियों के पास भूमि नहीं उनको भी 10वां हिस्सा दशमांश You cannot take from that. आप उसमें से भी नहीं ले But this सकते। is a third kind of a tenth that you have to take out every 3 years, not every year, every 3 years. Set it aside and help those who are needy among you. और ये तीसरी तरह का दशमांश है, उन लोगों के लिए निकालना है हर तीसरे साल में, उन गरीब लोगों के लिए जो तुम्हारे आसपास हो। So whatever the system that God has created, इसलिए जो भी सिस्टम परमेश्वर ने दिया it was for the social maintenance of the society that God was creating, a God of God's people. और ये उस समाज के लिए जो परमेश्वर बना रहा है अपने लोगों के लिए। It was for, if you may not like the word, but for social justice. और ये जो है सामाजिक न्याय के लिए That परमेश्वर ने दिया। Those who are disadvantaged, जिनके पास ये एडवांटेज नहीं those है, who are needy among you, जो आपके बीच में जरूरतमंद है, those who have been made poor, जो गरीब हैं, those who are widowed and orphans and all that, who will take care of them?
जो अनाथ और विधवा हैं उनका ध्यान कौन करेगा? Those who have been blessed by the Lord and those who have much. और ये वो करेंगे जिनको परमेश्वर ने आशीषित किया, जिनके पास काफी है। They are supposed to take out another 10%, उनको दशवांश दूसरा निकालना है, another tithe, दूसरा दशवांश, another offering, दूसरी भेंट, to give it to the Lord and to especially to take care of the poor and needy, to establish a society where everybody is taken care of. उस समाज के लिए जहाँ पे हर एक की बराबरी से देखभाल हो सके। And we are not done yet. और अभी हम खत्म नहीं हुए। There is another fourth kind of offering. और ये चौथी तरह का एक भेंट है। This is called the free will offering. और इसको कहते हैं स्वेच्छा से दिया गया In दान। Exodus chapter 36 and verse 3, और यदि हम जाएं निर्गमन में उसके 36 अध्याय में, in Deuteronomy chapter 16 and verse 10, और व्यवस्था विवरण 16:10 में, and in Numbers chapter 15 and verse 3, गिनती 15:3 में, and in Ezra, book of Ezra chapter 1 and verse 4. एजरा की पुस्तक में 1:4 में, These verses and many more refer to what is called the free will offering. और इन सबको स्वेच्छा से दिए जाने वाला भेंट बोलते हैं। Remember, these free will offerings और ये जो स्वेच्छा से दिए दान है, were made in addition to all the other 3 tithes that we have already studied. ये उसके अलावा है जो 3 हमने अभी देख लिए हैं। The only difference in these offerings was और जो फर्क इन सब भेंटों में है, the other 3 were mandatory. पहली 3 जो है हमने देखी वो जरूरी थी, This was depending on your own will. और ये जो है ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। That's why it's called free will offering. इसलिए स्वेच्छा से दान देने You वाला may decide to give आप इसको दे सकते हैं as the Lord has prospered you, जैसे परमेश्वर ने आपको संपन्न किया हो, or you may not give. और या फिर आप ना दें। But the Lord expects you to be generous. The Lord expects you to be giving. लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम दान दें और हम देने वाले बने। This is what was in the mind of Prophet Malachi और ये है जो मलाकी नबी के दिल में दिमाग में था, when he says in chapter 3 of the book of Malachi, जब वो अपनी पुस्तक में 3रे अध्याय में कहते हैं, beginning with verse 7, और उसकी 7वीं आयत से, he says, "Return to me, कि मेरे पास वापस आ and I जाओ, will return to you, तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, says the Lord of hosts." और सेनाओं का यहोवा यूं ही कहता Now, है। what has happened in Israel at this time? और इस समय इस्राएल में क्या हुआ है, That he was complaining that the people had been withholding their tithes and offerings. और ये शिकायत हो रही है कि लोग जो हैं अपने दान देने को रोक रहे हैं। They had forgotten the Lord's commands. उन्होंने परमेश्वर के आदेश को वो भूल गए। So in this book of Malachi, इसलिए इस मलाकी की पुस्तक में the prophet wants them to be restored to the Lord. इसलिए ये जो नबी है ये चाहते हैं कि वापस हम परमेश्वर के निकट आ So in जाएं। chapter 1, पहले अध्याय he में gives a message of love. वो संदेश देते हैं प्रेम के बारे And में, he says God still loves us. और वो कहते हैं कि परमेश्वर हमसे अभी भी प्यार करता They है। thought that God has stopped loving them लोग सोचते थे कि परमेश्वर उनसे प्यार करना because भूल their गए, crops were not being blessed. क्योंकि इनकी जो उपज थी वो आशीषित नहीं थी, They had diseases and they had plagues. और उस समय विपत्तियां थी और बीमारियां थी, They were in need. वो जरूरत में थे, The people of God were in need. परमेश्वर के लोग जरूरत में थे। So they thought, इसलिए उन्होंने सोचा why should we give? हम क्यों दें, Why should we give all these tithes to the Levites and to the temple and to the poor and the needy? और हम इस दान को क्यों मंदिर में लाएं, क्यों लेवियों को दें और क्यों जरूरतमंदों को दें, Because we are under a curse. God has forgotten us. क्योंकि हम श्राप के अधीन हैं और परमेश्वर हमें भूल गया है। So Malachi wants to bring them to the Lord. इसलिए मलाकी नबी उनको परमेश्वर के निकट लाते He हैं। says in chapter 1 वो पहले अध्याय में कहते हैं that God loves us. कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, And then in chapter 2, और दूसरे अध्याय में there is the message of discipline. और एक संदेश है अनुशासन के बारे में, And he says, you got to discipline your life. और वो सिखाते हैं कि हमें अपने
जीवन में अनुशासन लाना Even है। though you may be going through famine, और चाहे तुम आपत्ति से होकर निकल रहे but हो, there is all kinds of immorality. There is divorce in chapter 2, he says, and there is about all the other things that are going on in your society. You need to return to the Lord. और वो याद दिलाते हैं कि समाज में अनैतिकता बढ़ती जा रही है, इसलिए परमेश्वर के पास वापस आना है। And in chapter 3, when we come, और जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं, he brings a message of hope about marriage. और वहाँ पे वो परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष जो एक विवाह के बीच में होना चाहिए उसको लाते हैं। Chapter 3, first part of chapter 3, और तीसरे अध्याय का पहला हिस्सा, he says, I hate divorce. Chapter 2, it said, chapter 2 and verse 16, it says, और दूसरे अध्याय की 16 आयत में लिखा है, I hate divorce, says the Lord God of Israel, and covering one's garment with violence, says the Lord of hosts. So take heed to yourself and do not be faithless. और दूसरे अध्याय की तीसरे अध्याय की मलाकी 2:16 में, मलाकी 2:16 में ये लिखा है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, विश्वासघात मत करो, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। There was unfaithfulness. और वहाँ अविश्वास था। There was divorce. और वहाँ पे स्त्री त्याग था। There was violence. और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा था। And they were not getting the crops that they used to get. और जो उनके पास उपज होती थी वो उनके पास नहीं हो रही Their थी। cattle were not flourishing as they used to. और उनके जानवर भी बढ़ नहीं रहे थे जैसा पहले था। And therefore they said, और इसलिए उन्होंने कहा, why should we बring tithes and offerings to the Lord? कि हम अपना दशमांश परमेश्वर के लिए क्यों लाएं? So he wanted to restore marriage. इसलिए मलाकी नबी जो है वो शादी को, विवाह को वापस लाना He चाहता wanted था। to restore love. वो प्रेम को वापस लाना चाहता He था। wanted to restore discipline in their lives. वो उनके जीवन में अनुशासन वापस लाना चाहता So था। for the prophet Malachi, इसलिए मलाकी नबी के लिए the act of offering, और जो भेंट देने का जो एक तरीका था, it was an external sign of their obedience to the Lord. वो उनका एक बाहरी एक तरीका था, चिन्ह था कि परमेश्वर के प्रति वो आभारी है। God desires obedience, परमेश्वर हमारे जीवन से आज्ञाकारिता चाहता है, not depending on the circumstances. हमारी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। When they were lacking, जब उनके पास कमी थी, when their crops and their cattle were suffering, जब उनकी उपज और उनके जानवर सफर कर रहे थे, it was the result of their disobedience. उसका कारण था उनकी अनाज्ञाकारिता। My dear friends, मेरे मित्रों, then Malachi comes to chapter 3 and verse 7 and 8. और इसलिए मलाकी नबी जो है तीसरे अध्याय में हमको सिखाते And हैं, he calls upon them, return to me, I will return to you, says the Lord. और वो वचन में हम कहते हैं कि तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। Most of the prophets in the Old Testament, पुराने नियम के ज्यादातर नबी, like in Malachi, जैसे मलाकी में है, spoke about repentance and spoke about returning to the Lord. और ज्यादातर नबियों ने पश्चाताप के बारे में और परमेश्वर के निकट आने की बात कही है। One of the signs of a true prophet is और एक जो चिन्ह है एक सच्चे भविष्यवक्ता का, वो ये है that they don't only talk about God's blessings, कि वो केवल परमेश्वर के आशीष के बारे में बात नहीं करते। they don't talk only about future, what is going to happen, वो केवल यही बात नहीं करते कि भविष्य में क्या होगा, but a true prophet in the biblical sense लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जो सच्चा नबी है talks about the present, वो वर्तमान के बारे में बातचीत करता है, the sins, पाप के विषय में, the disobedience, अनाज्ञाकारिता के बारे में, and calling people to repentance. और उनको लोगों को बताता है कि वो पश्चाताप में फिरें। If you hear a prophet these days और यदि आप आजकल नबी के बारे who में only is preoccupied by future, what is going to happen, जो केवल इस बारे में बातचीत करते हैं कि भविष्य में क्या होगा, but is not concerned about people's obedience और वो लोगों की आज्ञाकारिता के बारे में चिंतित or नहीं है, people's disobedience या लोगों के अनाज्ञाकारिता के or बारे what में, is happening in their midst, या उनके बीच में क्या हो रहा है, and does not analyze और उस बात को देखते नहीं why this is happening, कि ये क्यों हो रहा है, and the cause is disobedience और जो अनाज्ञाकारिता का हिस्सा है and the need is repentance, और जिसकी जरूरत है
पश्चाताप, that according to the Bible is not a true prophet who is not listening from the Lord. वो ऐसा भविष्यवक्ता नहीं है जो परमेश्वर की ओर से सुन रहा हो। There were such prophets even in the Old Testament. और परमेश्वर के वचन के अनुसार पुराने नियम में भी ऐसे They भविष्यवक्ता were थे। saying to people, everything is all right, and there will be peace, and there will be this, and there will be that. और पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भविष्यवक्ता थे जो कहते थे सब कुछ ठीक है, सब कुछ शांत है, सब कुछ अच्छा है। God is going to bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। God is going to fill you with peace, परमेश्वर तुमको आशीष से भरेगा, And शांति abundance. से भरेगा, भरपूरी से भरेगा। but will not say a word about their sins. लेकिन उनके पाप के विषय में कुछ नहीं बोलते। Such prophets were rebuked by the true prophets. और ऐसे जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वो सच्चे भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनको घुड़का जाता था। Remember David, King David? आपको मालूम है राजा दाऊद के बारे में? Remember when he had committed adultery? जब उसने व्यभिचार किया, Remember when he had killed the husband of the woman who he had committed adultery with? और आपने उसके बारे में पढ़ा जिसके साथ व्यभिचार किया, जिस औरत के साथ उसके पति के बारे में। Remember what the true prophet of God Nathan did? तब आपको मालूम है नातान नबी ने क्या किया? He goes in front of the king. वो राजा के सामने जाता है, He's not scared of him. वो उससे डरा नहीं। The king could have beheaded him. और वो जो राजा है वो उसके सर को कटवा The सकता king था, could have done anything to him. राजा कुछ भी कर सकता था उसको। But prophet Nathan, पर जो नातान नबी है, filled with the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर points out the present reality of the disobedience and the sin in the life of the king. वो राजा के जीवन में जो वर्तमान में उसके जीवन में पाप था उसके ऊपर उंगली उठाता है And says, unless you repent, the Lord is going to punish you. और उससे कहता है कि जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे परमेश्वर तुम्हें पनिश करेगा। What we need today आज हमें क्या जरूरत है? are the prophets who are in the biblical tradition, जो वचन के अनुसार वचन के कारण बातचीत करते who are हैं, not preoccupied वो इस बात से संतुष्ट with नहीं what है is going to happen 10 days ago or 20 months ago or the next 20 years. और वो ये नहीं देखते कि आगे के जीवन में क्या होगा, But they hear from the Lord पर वो परमेश्वर से पाते हैं and bring to the people of God His message. और वो परमेश्वर के लोगों को उसका संदेश देते हैं। And they reveal the hidden sins of leaders. और वो जो लीडर्स हैं उनके छुपे हुए पापों को बताते They हैं। do not put wrong and false ideas in the ears of these political leaders. और वो राजनीतिक नेताओं के कानों में झूठी शिक्षाएं, झूठी बातें नहीं बोलते। They do not puff them up saying you are anointed by God and God is going to use you for this and God is going to use for that. और झूठी बातें कह कहकर वो राजनीतिक नेताओं को फुला नहीं देते। But like Nathan, पर नातान नबी की तरह come and tell these kings, वो राजाओं के सामने आके बात करते हैं come and tell the leaders, और वो सामने जो लीडर है उनको बोलते हैं the social system, कि ये जो सामाजिक the सिस्टम political है, system, जो राजनीतिक सिस्टम है, and tell them what is wrong with it. और उसको बताते हैं कि उसमें क्या गलत है। And like Malachi, और मलाकी की तरह ask people to return to the Lord. और मलाकी की तरह बताते हैं कि लोगों को कि तुम परमेश्वर की ओर फिरो। We hear a lot about God is returning to His people. हम बहुत ज्यादा सुनते हैं इन दिनों में कि परमेश्वर अपने लोगों के पास लौट आ रहा है। But there is a conditional clause here. God is not going to return until the first condition is met. लेकिन जो पहली बात है ये जो बोली जाती है वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक लोग उसके पास नहीं आएंगे। Return to me. परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी ओर फिरो। Something that the people of God, you and me, have to do. एक ऐसी बात जो हमको और आपको करनी है। We have to make a step. हमको एक कदम बढ़ाना We है have to take a step forward. और हमको कदम को सामने बढ़ाना है। We have to jump off our beds and our couches. और हमें अपने बिस्तर और अपने जगह पर जहाँ पर हम हैं हमको उससे आगे बढ़ना We है have to come out of our comfort zones. और हमें अपने आराम के जगह से उठना है, निकलना है And we have to seek the Lord. और हमें परमेश्वर को देखना है। In another verse in the scriptures, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है seek the Lord while He may be found. परमेश्वर को ढूंढो जब तक वो हमें मिल
सकता है। Otherwise, there will be a time नहीं तो ऐसा समय आएगा that you will seek him जब आप ढूंढोगे and you will not find और him. ना पाएंगे। That's exactly what happened in the time of Malachi. और ऐसा हुआ मलाकी के समय में। He is the last prophet. वो अंतिम नबी है He called the people of God unto God. और उसने परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के निकट बुलाया। Return to me and I will return to you, says the Lord of वो hosts. कहता है सेनाओं का यहोवा ये कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। People did not listen. लोगों ने नहीं The सुना। Lord went silent. परमेश्वर जो है वो शांत हो The गया। Lord stopped even sending prophets to these people who had become hard of hearing. और जो लोग अपने अंदर कठोर हो गए थे उसके प्रति परमेश्वर जो है बिल्कुल शांत हो गए। In those 400 long years, और उन 400 लंबे वर्षों में they sought the Lord, उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा did not find him. लेकिन नहीं पाया। The scripture says, परमेश्वर का वचन कहता seek है the Lord ढूंढो परमेश्वर and you को, shall find him. तब तुम उसे पाओगे। You take one step towards the Lord, तुम एक कदम परमेश्वर की the ओर Lord is also going to come towards you. तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। You and I return to the Lord, मुझे और आपको परमेश्वर के and पास it is आना the promise that you can take it to the bank, है। और आप ये एक ऐसा वायदा है जो आप बैंक ले जा सकते that the हैं Lord has said, कि परमेश्वर ने कहा I will return to you. कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। And it is the promise of the Lord of hosts, the Creator. और ये जो वादा है ये सेनाओं के यहोवा रचयिता परमेश्वर का This वादा is है। what we need to hear from true prophets, calling people to repentance. और यही है जो हमें सच्चे भविष्यवक्ताओं के द्वारा सुनना है जो लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाते हैं। Remember John the Baptist? आपको याद है यूहन्ना बपतिस्मा He दाता? was one who was preparing the way for the Lord. वो एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो लोगों के जो परमेश्वर के लिए रास्ता तैयार कर रहा था। Before the Messiah came, मसीहा के आने से पहले he was calling, John the Baptist was calling people to repentance. और यूहन्ना भविष्यवक्ता जो है वो लोगों को पश्चाताप के लिए बुला रहा था। And when Jesus came, और जब यीशु आए what was his message? उसका संदेश क्या था? Repent, for the kingdom of God is here. पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। And those who repented, they followed the Lord. और जिन्होंने पश्चाताप किया उन्होंने यीशु के पीछे चलना शुरू What किया। was the message of the apostles? और प्रेरितों का संदेश क्या था? They went about preaching the gospel. वो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते रहे। And what was the gospel? और सुसमाचार क्या था? Repent, for the kingdom of God is here. पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। Without repentance, बिना पश्चाताप के without returning to the Lord, परमेश्वर के पास बिना there is no meaning of the gospel. सुसमाचार का कोई अर्थ नहीं। There is no meaning of giving. देने का कोई अर्थ नहीं। There is no meaning of tithes and offerings. दशमांश और दान का भी कोई मतलब नहीं। And the Lord's blessings will be also taken away from us. और परमेश्वर की आशीषें भी हमसे ले ली जाएंगी। And they asked, और उन्होंने पूछा how can we return to the Lord? हम परमेश्वर के पास कैसे वापस They आ were in सकते हैं? delusion वो इस बात से भ्रमित थे that the Lord is with us. He has not left us. कि परमेश्वर तो हमारे साथ है उसने हमें नहीं If He छोड़ा। is with us, और यदि वो हमारे साथ है He is an Israelite God. वो तो इस्राएलियों का परमेश्वर है। How can we return to Him? हम उसके पास वापस कैसे आए? And the answer was very simple. और जो उत्तर था बहुत ही साधारण था। Malachi said, मलाकी ने कहा you have to start offering your tithes and your offerings to the Lord. मलाकी ने संदेश में कहा कि तुम्हें अपने दशमांश परमेश्वर के निकट लाने हैं। There were so many things, so many issues that Malachi revealed to them in this small book. और इस छोटी सी पुस्तक में मलाकी ने कई पापों को उनके सामने उजागर किया। So they have to begin return to the Lord somewhere. इसलिए उनको परमेश्वर के पास कहीं तो वापस आना था। And his formula is और उसका जो फॉर्मूला था that you start with your tithes and offerings. कि तुम शुरू करो परमेश्वर के लिए दशमांश लाकर। So Malachi said इसलिए मलाकी ने कहा that the formal act of offering your tithes and offerings to the Lord कि जो तुम्हारा भेंट देना है परमेश्वर को was going to be a symbolic act of the change of your heart. कि जो तुम्हारा देना है वो इस तरह का चिन्ह होगा कि तुम्हारा हृदय परिवर्तित If हुआ you है। fail to offer these tithes and offerings to the Lord, और यदि तुम इसको देना भूल जाओ या ना करो He तो says it is equal to robbing God. वो कहते हैं कि ये उस तरह से है जैसे परमेश्वर को हम लूटते हैं। How is it robbing God? हम परमेश्वर को कैसे लूटते हैं? Because it belongs to Him. क्योंकि सब कुछ तो उसी का है। When you withhold something that belongs to God, और जो कुछ परमेश्वर का है यदि हम उसको अपने पास रोकते हैं it is robbing God. तो हम परमेश्वर को लूटते हैं। So
what is giving and tithes and giving? इसलिए हमारा दान और दशमांश क्या It's है? not calculating 10%. और ये इस बात के लिए नहीं कि आपका दशमांश को आप गिने, It is much more than that. ये उससे भी बढ़कर है। And it is a sign of your repentance. और ये उस तरह का चिन्ह है कि आपने पश्चाताप किया। It is a sign of your changed heart. ये इस चिन्ह है आपके परिवर्तित हृदय का। It is the demonstration that God has worked in your heart. और ये इस प्रकार का चिन्ह है कि परमेश्वर ने आपके हृदय में काम किया। My dear friends, मेरे मित्रों, let us evaluate our life today in front of this word that has come to us. हम अपने हृदय को जांचें इस वचन के सामने जो हमारे सामने आज आया है। The Old Testament is very, very clear. पुराना नियम काफी स्पष्ट है। Tithe is not just 10%. दशमांश केवल 10वां हिस्सा ही नहीं, And obedience and repentance and change of heart is what God requires. और हमारी आज्ञाकारिता पश्चाताप है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। And He wants us to return to Him. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर फिरें, Then He will return to us. तब वो हमारी ओर फिरेगा। When He returns to us, जब वो हमारी ओर फिरता है there will be abundance of everything. तो हमारे जीवन में हर प्रकार की भरपूरता होगी। As they had abundance in their crops, जैसे उनकी उपज में भरपूरी थी, as they had abundance in their cattle, जैसे उनके भेड़ बकरी में भरपूरी थी, as they had abundance in their health, और जैसे उनके स्वास्थ्य में भरपूरी थी, the principle is clear and applies to us even today. तो जो सिद्धांत है बिल्कुल स्पष्ट है, वो हम पर भी आज लागू होता है। That the things that we are going through in 2020, और जो भी बातें हम इस 2020 में जिसमें से होकर गुजर रहे हैं, it is because of our disobedience. ये हमारी अनाज्ञाकारिता के बारे में है। Let us return to the Lord. आइए हम परमेश्वर की ओर फिरें, Confess our sins, अपने पापों को माने, which is not a one-time thing, जो केवल एक बार में करना नहीं, but is a continuous thing in our lives. पर ये एक लगातार हमारे जीवन में होने वाला एक कार्य है। Let us close our eyes and pray. और अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें।